जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए तीन कीवर्ड्स हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट। पिछले वीडियो में हमने इन तीनों का डिफरेंस देखा था, लेकिन आज के वीडियो में हम वेर, लेट और कॉन्स्ट को कब और कहाँ यूज करना चाहिए, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल और प्रोडक्शन बेस्ड जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीज हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। तो हम ये एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। पहले तो एक गोल्डन रूल याद रखिए, ऑलवेज प्रीफर कॉन्स्ट। हमें पूरे कोड में हमें जितना हो सके उतना कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटल रीअसाइनमेंट। अभी एक्सीडेंटल रीअसाइनमेंट क्या है? अगर हमने कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने पाई करके वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसे एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 3.14 के साथ। अब वही सेम चीज मैं पाई को री इनिशियलाइज करता हूँ 3.14159 के साथ। तो अब ये क्या आउटपुट आएगा? क्या ये डिस्प्ले करेगा? नहीं, ये थ्रो करेगा हमें एरर। आप देख सकते हो, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हम रीअसाइनमेंट कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ नहीं कर सकते, तो इससे हमारा कोड और भी सेफ हो जाता है। जो बग्स आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक जो पर्टिकुलर स्कोप होता है, जिसके बारे में आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल फंडा समझा देता हूँ कि कोई जो स्कोप होता है, वो स्कोप के अंदर आप एक नाम के वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो और एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हो। तो इससे अगर आपने गलती से सेम स्कोप में अगर दूसरी बार कोई वेरिएबल सेम नेम का क्रिएट कर दिया, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। तो आप प्रोडक्शन में जाने से पहले ही आप स्क्रिप्ट को एरर फ्री बना सकते हो। अब सेम एग्जांपल हम लेट के साथ समझ। लेट में क्या डिफरेंस है? लेट को कहाँ पे यूज करना चाहिए? एक सिंपल चीज है। अगर आपको पता है कि आपके कोड में ये चीज है, वो आगे जाके उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, तब आप लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रेडियस है और काउंट भी हो सकता है। जब हम नॉर्मली काउंटर लगाते हैं कि जिसमें पूरा लूप आइटरेशन चलता है, उसमें हम उसके काउंटर की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं, या फिर कुछ कंडीशन मैच हो तो हम काउंट बढ़ाते हैं। तो वो सारी चीजों में हम लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड जो है वो ब्लॉक स्कोप फॉलो करते हैं। ब्लॉक स्कोप क्या है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको दिखा देता हूँ। ये एक एग्जांपल है जिसमें ब्लॉक स्कोप फॉलो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपली एक फॉर लूप क्रिएट कर रखा है और उसमें एक आई वेरिएबल क्रिएट करके उसे एक जीरो से इनिशियलाइज कर रखा है, और हर आइटरेशन के बाद उसकी वैल्यू +1 से बढ़ रही है। और उसके फॉर लूप के अंदर मैंने सिंपली उसे प्रिंट प्रिंट करवा रखा है। तो अभी ये क्या प्रिंट होगा? 0 से 4 तक। अब वही वेरिएबल जो मैंने आई क्रिएट किया था, क्या हम उसे ये फॉर लूप के बाद यूज कर सकते हैं? नहीं, ये हमें एरर थ्रो करेगा। ये देखिए, ये इसने एरर थ्रो किया, आई इज नॉट डिफाइंड। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि आई जो है, जो लेट कीवर्ड है, लेट कीवर्ड के साथ अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया लेट कीवर्ड के साथ, उसका स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब कि आप उसे, अगर मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर क्रिएट किया है, तो फॉर लूप के अलावा आप वो वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। वो वेरिएबल सिर्फ यही कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही एग्जिस्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप उसे एक्सेस करने जाओगे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। ये होता है ब्लॉक स्कोप। एक और एग्जांपल हम वेयर कीवर्ड के साथ देखते हैं। वेयर कीवर्ड को हमें कहाँ, कैसे और कब यूज करना चाहिए? तो वेयर कीवर्ड को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड में ना के बराबर यूज करना चाहिए। एक बार भी वेयर कीवर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो वेयर कीवर्ड है, उसे हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब सेम नाम को सेम स्कोप में मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं, वो हमें एरर थ्रो नहीं करेगा। और उसे हम रीइनिशियलाइज भी कर सकते हैं सेम वेरिएबल को। मतलब अगर हमने सेम स्कोप में 2 या 3 बार सेम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो हमने किसकी क्या वैल्यू चेंज की वो हमें पता नहीं चल सकता। सो ये रीजन के वजह से हमें वेयर कीवर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। और वेयर कीवर्ड है वो फंक्शन स्कोप फॉलो करता है। मतलब जैसे हमने ब्लॉक स्कोप का एग्जांपल देखा, सेम चीज हम फंक्शन स्कोप के साथ देखते हैं। ये दोनों सेम एग्जांपल, डिफरेंस ये है कि इसमें हमने वेयर कीवर्ड का यूज किया है और इसमें हमने लेट कीवर्ड का यूज किया था। वेयर कीवर्ड फंक्शन स्कोप फॉलो करता है, मतलब वो वेरिएबल सिर्फ फॉर लूप तक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वेरिएबल फंक्शन स्कोप हो गया, मतलब उसके बाहर, फॉर लूप के बाहर भी आप उसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अगर कंसोल डॉट लॉग जे कर रखा है, तो क्या इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? फॉर लूप के अंदर पहले ये 0 से 4 तक चलेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो कंडीशन मैच नहीं होगी, इसलिए वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे वो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? 5। आप इसमें उसकी वैल्यू देख सकते हो कि जे लूप पहले 0 से 4 तक चला और लूप के बाद ये एक और बार चला जिसमें इसकी वैल्यू 5 हुई। अब यहाँ पे आप एक और जादू देख सकते हो। मैं एक सेम वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि मेरे कोई पर्सनल यूज के लिए, जिसमें मैंने उसकी वैल्यू 10 कर रखी है, या तो कुछ और कर रखा है। समझो मैंने कोई एक नाम दे रखा है, मैं मेरा ही नाम दे देता हूँ। अब आप नॉर्मल चीज, मैंने इसमें कोई एक नेम की वैल्यू असाइन कर रखी है, तो इसमें आगे जाके मुझे कोई और नाम रखना है, जैसे
आयुष है तो उसकी जगह पर मुझे मीत रखना है। इसके लिए मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद एक फॉर लूप चला और उसमें भी मैंने गलती से जे कीवर्ड का यूज कर लिया। अब क्या होगा, जे वेरिएबल फिर से क्रिएट हुआ तो अब क्या होगा, अब जे वेरिएबल रिप्लेस हो गया, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब ये फिर से 0 से 4 तक चलेगा और यहाँ पे आके वो 5 वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए थी, आयु, क्योंकि ये फॉर लूप के बाहर का है। हम तो यही सोचेंगे कि ये लूप के अंदर जो है उसमें ये जे वेरिएबल प्रिंट करेगा और उसके बाहर जो हमने प्रिंट करवा रखा है उसमें वो आयुष नाम की वैल्यू लेगा। लेकिन नहीं, वेर कीवर्ड के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो फंक्शंस को फॉलो करता है। अगर हम इसका हम आउटपुट देखें तो आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया, 5। अगर यहाँ पे मैं जे की जगह पे के कर दूं तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, 0 से 4 तक और उसके बाद आयु। वेर के बस इसी बिहेवियर के वजह से वेर को अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज, अगर हमें कोई भी स्क्रिप्ट बनानी है तो हम वेर कीवर्ड का यूज नहीं करते। और कॉन्स के साथ एक और कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि कॉन्स को हम रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, तो क्या अगर कॉन्स में हमने ऑब्जेक्ट और एरे जैसी चीज पास कर रखी है और उसके अंदर का हमें कोई भी उसके अंदर की कोई भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू हमें चेंज करनी है तो क्या हम उसे कर सकते हैं? उसका आंसर है यस, बिकॉज उसका रीजन सिंपली ये है कि कॉन्स कीवर्ड जो होता है वो रेफरेंस को लॉक करता है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट असाइन कर रखा है तो कॉन्स कीवर्ड क्या करेगा, ये पूरे ऑब्जेक्ट को लॉक, ये पूरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लॉक करेगा, ना कि उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि नेम एज, उसको वो लॉक नहीं करेगा। सिर्फ उसके बाहर का, मतलब जो आउटर लेयर होता है वही वो सिर्फ लॉक करता है, उसकी इनर जो प्रॉपर्टीज होती है उसे वो लॉक नहीं करता। इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर हम ये ऑब्जेक्ट को फिर से रीअसाइनमेंट करें तो हमें ये एरर थ्रो करेगा। अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, अगर ये चीज मैं निकाल दूं तो ये प्रॉपर रन करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंट हो गया बॉब, जो कि यहाँ पे मैंने पहले एलाइज करके रखा था, उसके बाद मैंने उसको मॉडिफाई किया बॉब के साथ। तो ये सेम चीज आप एरे के साथ भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। बस हम वैल्यू जो नॉर्मल जो रेफरेंस वैल्यू होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी 40 या 50, तो हम उसे रीअसाइन नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस है वेयर, लेट और कॉन्स्ट को हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए। अगर हम इसे ब्रीफ समरी में देखें तो कॉन्स्ट कीवर्ड को अगर आपकी वैल्यू लेटर ऑन चेंज नहीं होने वाली है तो आप कॉन्स्ट का यूज कीजिए, अगर आपकी वैल्यू चेंज होने वाली है तो लेट का यूज कीजिए, और वेयर का यूज तो ना ही करे तो बेटर है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हमने पिछले वीडियो में तो कवर किया ही था, और आज के वीडियो में जो जो नई चीज हमने देखी उसको अगर मिक्सअप करें तो डिफरेंस क्या है, वेयर जो है वो फंक्शन स्कोप्ड है और उसे इनिशियलाइज किया जाता है अनडिफाइंड के साथ जब मेमोरी क्रिएशन फेज में होता है तब। लेट और कॉन्स्ट होते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, इसलिए उसका ज्यादातर यूज किया जाता है। कॉन्स्ट है उसे हम रीअसाइन नहीं कर सकते, लेट और कॉन्स्ट है उसे वो टेम्पोरल डेड जोन में रहते हैं, तो उससे हमें कोड में क्या हेल्प होती है। अगर समझो आपने गलती से कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जेड, अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने जेड वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले उसे यूज कर लिया, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। तो हम जब हमारा कोड जब डेवलपमेंट फेज में होता है तभी हम उसे रन करके चेक करके हम एरर फ्री बना सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं वेयर लिखता तो यहाँ पे हमें वो एरर थ्रो नहीं करता और ये चीज हमें लेटर ऑन परेशान कर सकती है। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर आपको ऐसी जावास्क्रिप्ट कोर कंसेप्ट और डीप डाइविंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।